Hello friends, welcome to the lecture by Shirish Purohit, learning piano with Shirish Purohit actually. लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है. आज हम सीखेंगे व्हाट इज कॉर्ड ट्रांजिशन. नाउ लर्निंग विद कॉर्ड ट्रांजिशन इज, देखो कॉर्ड ट्रांजिशन का ये मतलब होता है कि एक कॉर्ड से दूसरी कॉर्ड पे स्विच कैसे किया जाए, कैसे पहुंचा जाए. सपोज मेरे को सी के बाद अगर ए माइनर प्ले करनी है तो मैं पहले सी प्ले करूंगा, फिर मैं ए माइनर प्ले करूंगा, विच इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट. तो कॉर्ड ट्रांजिशन के लिए हमें कॉर्ड इन्वर्जन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कॉर्ड इन्वर्जन समझते हैं सबसे पहले. फॉर एग्जाम्पल समबडी आस्क्स यू टू प्ले सी मेजर. क्या ये एक अकेली जगह है जहाँ पर सी मेजर प्ले करी जा सकती है? तो आपका जवाब होगा नहीं, मैं यहाँ प्ले कर सकता हूँ, तो या फिर यहाँ प्ले कर सकता हूँ. सपोज यू आर यूजिंग ओनली वन ऑक्टेव है. अगर मैं बोलूँ दो ऑक्टेव यूज करूँ तो दिस इज सिंपल सी मेजर. और अगर मैं ये नोट, दिस नोट इज सी, ये नोट भी सी है, ये नोट भी सी है, इनकी साउंड सेम है, बस पिच थोड़ी हाई है. सुर एक ही है पर पिच हाई हो रही है. तो अगर मैं इन दोनों नोट को प्ले करूं और फर्स्ट नोट को सेकंड ऑक्टेव में प्ले करूं, अगेन दिस इज सी मेजर, ये भी सी मेजर है. दिस इज कॉल्ड सेकंड इन्वर्जन. अगर मैं इस नोट को, सॉरी दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड. अगर मैं फर्स्ट नोट को नेक्स्ट ऑक्टेव में प्ले करता हूँ, यानी कि इन दोनों को ऐसे ही रखता हूँ, इसको यहाँ प्ले करता हूँ, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन्वर्जन. एंड इफ आई प्ले द सेकंड नोट ऑल्सो इनटू द अनदर ऑक्टेव, तो ये कहलाएगी सेकंड इन्वर्जन. दिस इज द सेकंड इन्वर्जन ऑफ सी कॉर्ड. और अगर मैं फिर से इसको नोट को उठा के यहाँ प्ले करूँ तो ये ओरिजिनल कॉर्ड बन जाएगी, और दिस कॉल्ड थर्ड इन्वर्जन, या फिर इसे स्टैंडर्ड कॉर्ड या स्टार्टिंग कॉर्ड, इनिशियल कॉर्ड, कुछ भी कह सकते हैं. तो हर कॉर्ड के कम से कम 3 इन्वर्जन होंगे. सी है, एक सी हम ऐसे प्ले कर सकते हैं, एक सी हम ऐसे प्ले कर सकते हैं, एक सी हम ऐसे प्ले कर सकते हैं. Similarly, we can play any chord anywhere. For example, we have A sharp major. This is A sharp and this is A sharp major. This A sharp major is kind of tough. तो हम क्या करेंगे, इस नोट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे. बाकी दो नोट सेम है, इस नोट को हमने पीछे वाले ऑक्टेव में से पीछे वाले ऑक्टेव में रिप्लेस कर दिया. कहीं पे भी कर सकते हैं. कंसेप्ट ये है कि वो 3 नोट जो उस स्केल के फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नोट हैं, वो एक साथ प्ले होने चाहिए. This was A sharp major. I hope you are clear with inversion. Inversions कुछ नहीं है, आप नेक्स्ट ऑक्टेव या प्रीवियस ऑक्टेव में उन नोट्स को प्ले कर सकते हो, बजाय तीनों को एक 1 2 3 एक सीक्वेंस में प्ले करने के. आप कैसा भी सीक्वेंस ले सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड. सपोज मेरे पास कॉर्ड है डी मेजर, मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, इसको 3 कहता हूँ, तो आप 1 2 3 भी प्ले कर सकते हो, 2 3 1 भी प्ले कर सकते हो, या फिर आप 3 1 and 2 भी प्ले कर सकते हो, जैसा आप चाहो. दीज आर कॉल्ड इन्वर्जन्स. नाउ सेकंड थिंग, इन इन्वर्जन्स की जरूरत क्यों पड़ी? ये कॉर्ड भी सेम है और ये कॉर्ड भी सेम है और ये कॉर्ड भी सेम है, तो इन्वर्जन्स का मतलब क्या हो? इन्वर्जन्स तब यूज किए जाते हैं जब सपोज गाना है सी मेजर कॉर्ड पे है, पर ये वाली सी कॉर्ड आपको उतना फील नहीं दे रही, उतना इफेक्ट नहीं आ रहा, ओरिजिनल के साथ मैच नहीं हो रही. तो आप ध्यान लगाएंगे कि क्या पता उन्होंने ये वाला इन्वर्जन प्ले किया हो, तब ज़्यादा अच्छी साउंड आ रही हो. तो कभी कभी डिफरेंट साउंड के लिए, कुछ इन्वेंट करने के लिए, कुछ इनोवेटिव करने के लिए हम कॉर्ड इन्वर्जन्स यूज़ कर लेते हैं. दूसरी चीज़, इन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कॉर्ड प्रोग्रेशन, अगर किसी कॉर्ड का कोई प्रोग्रेशन है तो उसके ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझते हैं, अगर आपको कॉर्ड प्ले करनी है सी ए माइनर एफ जी, और आपको कॉर्ड इन्वर्जन्स नहीं पता, तो आप प्ले करोगे सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, या फिर सी ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर. पर अगर आपको इन्वर्जन्स पता है तो इट्स वेरी इजी टू स्विच बिटवीन कॉर्ड्स. आप पहले प्ले करोगे सी, अब सी से ए माइनर अगर बनाना है, अगर मैं ए माइनर कॉर्ड वैसे प्ले करूं तो ए माइनर कॉर्ड यहाँ पर प्ले होगी कुछ ऐसे, और मैं सी मेजर इससे प्ले कर लेता हूँ. तो मैंने देखा कि सी मेजर के 2 नोट और ए माइनर के 2 नोट सेम है. अब इसका मतलब अगर मैं इस नोट को यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये ए माइनर कॉर्ड बन जाएगी, क्योंकि ए माइनर एक्चुअली ये है. अगर मैं इन दोनों नोट्स को यहाँ प्ले करूँ तो ये ए माइनर ही कहलाएगी. तो इट्स सी ए माइनर. तो इन्वर्जन की वजह से बहुत इजी हो गया हमें सी से ए पे स्विच करना. वरना अगर हम राइट हैंड से मेलोडी प्ले कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से कॉर्ड पे स्विच कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आएगी हाथ को वहाँ पे ले जाके प्ले करने के लिए. दिस हैपन्स विद द बार कॉर्ड. अगर आप गिटार पे बार कॉर्ड प्ले कर रहे हो तो आपको बार बार गिटार देखना पड़ता है बार कॉर्ड के लिए. तो आप सी पे गए, सी से आप ए माइनर पे चले गए,
अब आपको एफ प्ले करनी है, हमको पता है सी के स्केल में एफ मेजर आती है, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एफ प्ले करते हैं चेक करने के लिए। एफ के 3 नोट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये वाला नोट प्रेस हो रखा है यहाँ पर, ये वाला नोट भी प्रेस हो रखा है यहाँ पर, सेंटर नोट को यहाँ लाना है। दिस इज एफ मेजर, सो इट वाज वेरी इजी। सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, और इस पूरे के पूरे पैटर्न को राइट साइड एक एक फुल नोट शिफ्ट कर दो तो ये जी बन जाएंगी पूरी की पूरी कॉर्ड। सी, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। इन्वर्जन्स का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको बिना हाथ को ज़्यादा मूव करे, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आप कॉर्ड्स इजीली प्ले कर लेते हो। एक और चीज़ का ध्यान रखना, मैंने कई लोग देखे जो यूं करके कॉर्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं शुरुआत में, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल वे है और कल को आपको कॉर्ड एक्सटेंड करनी पड़ गई तो आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ट्राई टू यूज योर रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब इनिशियली, so that if you want to extend you can extend with your pinky. This is the little finger is called pinky. Similarly, अब ये आपने, अगर आप ये पैटर्न याद कर लो, कोई भी मेजर कॉर्ड से स्टार्ट करो, अगर आपको उसके माइनर पे जाना है, 2 माइनर होते हैं, एक ई माइनर एक ए माइनर सी के केस में, तो आप राइट वाले को 2 फुल नोट आगे कर दो, इट विल बिकम ए माइनर। अगर आप ऐसा नहीं करते और आप सी पे रहते हो और लेफ्ट वाले को सेमी नोट, राइट वाले को फुल नोट करते हैं, लेफ्ट वाले को सेमी नोट पीछे करो, इट विल बिकम ई माइनर। अगर मैं ई माइनर वैसे प्ले करता तो मैं यहाँ से शुरू करता, दिस इज ई नोट यहाँ पे, और लास्ट नोट मेरा ये होता, पर मैं लास्ट नोट को पीछे प्ले कर लेता हूँ, ये दोनों सेम है, यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ और बाकी सी रखता हूँ, सॉरी, और बाकी ये दोनों साथ में प्ले करता हूँ, तो ये ई माइनर बन जाएगी। इसका मतलब इफ यू हैव अ मेजर कॉर्ड यू विल shift last note to 1 full note, it will become the minor, 6th minor, and if you will shift the initial note to 1 semi note towards left, it will become the the 3rd minor. This is E minor, and if you will shift both of them, the both right notes, यहाँ F major, और पूरा का पूरा एक switch कर दो तो G major. इट टोटली डिपेंड्स ऑन चॉइस। आप चाहो तो सी, ए माइनर, एफ जी यहाँ पर खुद प्ले कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है आप पे, पर इट्स काइंड ऑफ इजी। सपोज किसी को एफ का स्केल मैंने बताया था, एफ देन डी माइनर के लिए कुछ नहीं करना, इस उंगली को यहाँ शिफ्ट करो, दिस इज डी माइनर। ए शार्प मेजर के लिए इसको सेकंड वाले को यहाँ शिफ्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर जब हम सी से ए माइनर, सी थी, सी से ए माइनर पे गए, ए माइनर से एफ पर प्ले करना था, तो हम इसको एक सेमी नोट आगे ले आए थे, दिस इज एफ। सेम वे आपने एफ प्ले किया, फिर डी माइनर प्ले किया, फिर नेक्स्ट ए शार्प मेजर आता है प्रोग्रेशन में, तो आप इसको एक सेमी नोट ऊपर ले जाओ, दिस इज ए शार्प मेजर, एंड देन द लास्ट नोट इज सी, तो यू कैन प्ले इट लाइक दिस सी। आप ऐसा कहीं पे प्ले कर सकते हो, डी माइनर, सॉरी डी मेजर, बी माइनर, जी मेजर, ए मेजर। दिस इज द एडवांटेज ऑफ इन्वर्जन्स। और एडवांटेज क्या है, कॉर्ड ट्रांजिशन बिकम्स इजी। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉर्ड ट्रांजिशन एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड इन्वर्जन्स। इन्वर्जन्स आर नथिंग, कॉर्ड्स के 3 नोट्स को कहीं और प्ले करना है किसी और सीक्वेंस में। ट्रांजिशन इज यूजिंग द इन्वर्जन इन कॉर्ड प्रोग्रेशन, एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन इज यूजिंग द करेक्ट कॉर्ड्स इन अ करेक्ट स्केल सो दैट सॉन्ग कैन रिटेन इट्स आइडेंटिटी ऑफ बीइंग इन अ स्केल। अगर कोई गाना सी पे तो वो हमेशा सी पे ही रहे, ऐसा ना हो बीच में आपने डी माइनर, बी मेजर कुछ भी डाल दी, तो इसके लिए कॉर्ड प्रोग्रेशन का पता होना जरूरी है। दिस मच फॉर टुडे, एंड डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, और प्लीज़ कोई क्वेरी है तो पूछिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि किसी मेलोडी को कैसे क्रिएट करना है। टिल देन टेक केयर गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने भूल गया, पियानो इज़ नॉट समथिंग कि आपने 1 महीने प्ले किया, 2 महीने प्ले किया, आ गया। ये ज़रूर हो सकता है कि 1 महीने में आपको पूरी टेक्निक्स आ गई, पर उनको मास्टर करना, उनके लिए हाथों में एक मूवमेंट लाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ काम नहीं है तो सिंपल कॉर्ड ही प्ले करते रहें। फॉर एग्जाम्पल एम्प्टीनेस कॉर्ड का जो फंडा है, मैं एम्प्टीनेस कॉर्ड बता देता हूँ यहाँ पर, वो है ऑन एफ मेजर स्केल पे। तो जो कॉर्ड्स आएंगे उसमें वो है ये एफ मेजर, ए माइनर, ए शार्प मेजर, देन सी मेजर। आप याद रख सकते हैं, एफ मेजर, ए माइनर, ए शार्प मेजर एंड सी मेजर।
और आप क्या करें, इनके 3 नोट्स को आप सीक्वेंस में प्ले करें, 1 2 3 1 2 3 2 1 2 3 2 दो बार। मतलब उन्होंने सिर्फ कॉर्ड पे ही प्लग करके पूरा गाना प्ले कर दिया था। सो कॉर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्ड प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्ड ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज ऑफ इन्वर्जन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।